So hello everyone, welcome to my channel Yash Fight Box. So in this video we are going to talk about कि आप एक परफेक्ट हुक एंड अपर कट कैसे थ्रो कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके में। मैं जानता हूँ कि वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, बट मैं जो इस वीडियो में आपको नॉलेज देने वाला हूँ वो शायद ही आपको कोई दे। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब जो मैं नॉलेज दूंगा वो कहीं होगी नहीं, होगी लेकिन बहुत आपको मुश्किल से मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वाला है। हुक को आपके पैर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, आपके हाथ की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, आपकी हिप्स का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, इन सब के लिए मैं हुक को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मतलब कि 3 ड्रिल परफॉर्म करनी होगी आपको एक परफेक्ट एंड पावरफुल हुक थ्रो करने के लिए। सो जो हमारी फर्स्ट ड्रिल है, बेसिक बॉक्सिंग स्टांस में आ जाता है। वो कोई सा भी हो, चाहे वो साउथ पो हो या ऑर्थोडॉक्स हो। मैं जो स्टांस यूज़ करता हूँ वो साउथ पो है। तो मेक श्योर कि आपके जो पैर है उन दोनों के बीच में एक लाइन आप इमेजिन करो। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते तो एक ड्रॉ कर सकते हो एंड अपना गार्ड हमेशा ऊपर रखो। तो जो फर्स्ट ड्रिल है उसका नाम है स्लिप। आपको स्लिप करना है इस तरीके से, मतलब कि आपका अगर लेफ्ट हैंड है तो आपको उसको राइट नी को टैप करना है और राइट हैंड से आपको लेफ्ट नी को टैप करना है इस तरीके से। आपको इसको तब तक परफॉर्म करना है जब तक आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो जाते और आपकी बॉडी से अडेप्ट नहीं कर लेती नेचुरली। बिल्कुल आपको परफॉर्म करते रहना है इसे। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको बस राइट हैंड से लेफ्ट नी को टैप करना है, लेफ्ट नी को राइट हैंड से। आपको इसमें लेग की पोजीशन भी रखनी है। मैं आपको लेग की पोजीशन दिखा देता हूँ कि लेग का मूवमेंट कैसा होगा। जो आपके एंकल है उसका मूवमेंट किस तरीके से होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं पहले वो ड्रिल परफॉर्म करता हूँ स्लिप। लेफ्ट हैंड से राइट नी को टैप कर रहा, राइट हैंड से लेफ्ट नी को टैप किया। अब इसमें सिंपल, जब आप लेफ्ट हैंड से राइट नी को टैप कर रहे हैं तो उसमें बस आपको इतना नहीं करना है, आपको जो अपना एंकर है उसे भी रोटेट करना है कुछ इस तरीके से। आप देखिए ये राइट हैंड टैप करते समय इस तरीके से आपको रोटेट करना है। आप देखिए इस तरीके से आप मेरे ये जो लेग का एंकल है इसको फोकस कीजिए इस तरीके से। आपको इसको भी तब तक कंट्रोल करना है जब तक आपका जो एंकल है वो अच्छे से रोटेट ना होने लगे, जब तक आप उसको अडेप्ट ना कर लें। आप जब उस पर कंफर्टेबल हो जाए तब आप अपने राइट एंकल को रोटेट करना सीखिए। अब मैं राइट हैंड से लेफ्ट नी को टैप करूँगा तो उसे मैं इस तरीके से टैप नहीं करूँगा, ये बिल्कुल यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। आपको टैप करते समय अपने ये जो राइट लेग है इसको भी रोटेट करना है, जो राइट एंकल है इस तरीके से। आप गार्ड पोजीशन में है, ये राइट हैंड लेफ्ट नी टैप और मेरा लेग भी रोटेट हो रहा है। आप देखिए इस तरीके से कुछ। अब ड्रिल परफॉर्म करके दिखाता हूँ मैं आपको एकदम अच्छे से। ये लेफ्ट हैंड राइट नी टैप एंड ऑल्सो जो मेरा एंकल है उसको मैं पूरा हिप्स के पावर के साथ रोटेट कर रहा हूँ इस तरीके से कुछ। ये जो हिस्सा है ये मेरा बार बार रोटेट हो रहा है, आप अगर नोटिस करो। एंड अब राइट हैंड से लेफ्ट नी को टैप करा एंड जो ये वाला राइट लेग है इसका एंकल को मैं रोटेट कर रहा हूँ, अपने हिप्स की पावर को जनरेट कर रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ अपने हिप्स पर इस तरीके से। आई होप आप लोगों को फर्स्ट ड्रिल समझ आ गई होगी जिसका नाम था स्लिप। अब मैं समझाता हूँ इस ड्रिल का मेन मोटिव क्या था। इसका मोटिव ये था कि आप अपने शोल्डर, हिप्स एंड एंकल को एक मोशन में रोटेट करना सीख जाओ। एंड इसी में मतलब कि आप जब हुक थ्रो करोगे तो पावर जो है वो हुक से नहीं आएगी, वो इस पूरे मोशन से आएगी।
जो अगर आप राइट हुक थ्रो कर रहे हो तो पावर आपके राइट हेमिस्फीयर से आएगी, एंड लेफ्ट हुक थ्रो कर रहे हो तो जो पावर जनरेट होगी वो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर से आएगी। आपका शोल्डर, हिप्स एंड एंकल तीनों एक मोशन में रोटेट होना चाहिए। अब आप देखिए, स्लिप ये था, ड्रिल फर्स्ट ये थी, मैं एक लास्ट बार और समझा रहा हूँ। इस तरीके से आपको अपने शोल्डर्स को भी रोटेट करना है। कुछ लोग इस तरीके से करेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। आपको अपने लेग्स भी रोटेट करने हैं, क्योंकि मेन पावर जो होगी वो आपके एंकल पे डिपेंड करती है कि आप अपने एंकल को किस तरीके से रोटेट कर रहे हो। अब हम बढ़ते हैं अपनी ड्रिल नंबर सेकंड पर। हमारे ड्रिल नंबर सेकंड है वो ये है कि आपको इसमें भी स्लिप करना है, बट आप जो नी को टैप कर रहे थे आपको वो नहीं करना है। मतलब कि जो प्रीवियस ड्रिल थी, ड्रिल नंबर फर्स्ट, उसमें आप अपने हाथों से अपनी नी को टैप करते हुए स्लिप करते थे। इस बार आपको अपने हाथों को नी पर टैप नहीं करना है, आपको सिंपल इस तरीके से स्लिप करना है। आप स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ नहीं कर पाओगे, तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। ये हाथ की मतलब टैप किया नी को, हाथ ऊपर, नी टैप किया, हाथ ऊपर, फिर नी को टैप किया, हाथ ऊपर, स्विच, नी टैप किया, हाथ ऊपर, स्विच। जब आप इस चीज़ में कंफर्टेबल हो जाए फिर आप ट्राई कर सकते हैं कि आप इस स्लिप को बिना नी को टैप किए हुए करें, इस तरीके से कुछ। और आपकी मेक श्योर आप अपने एंकल को रोटेट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप अपने एंकल को भूल गए तो फिर जो भी आप सीख रहे हो वो सब बेकार है बिल्कुल। ड्रिल नंबर सेकंड में कंफर्टेबल हो जाए पूरी तरीके से, इस तरीके से आप स्लिप करने में मास्टर कर लें इसको, आपकी बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट कर ले, तब आप थर्ड ड्रिल की तरफ बढ़ सकते हैं। ड्रिल नंबर थर्ड है, उसमें आपको स्लिप करना है एंड पंच थ्रो करना है कुछ इस तरीके से। एंड ऑल्सो आपको एक स्लिप से दूसरी स्लिप पर स्विच भी करना है पंच के साथ। पहले ड्रिल नंबर फर्स्ट थी हमारी, इस तरीके से टैप करना है, अब पोजीशन में आ गए स्लिप की, आप पंच लोड करोगे, फिर इस तरीके से पंच करना है। और अब देखिए, मैं ये स्लिप किया मैंने राइट साइड की तरफ, एंड जब मैं पंच कर रहा हूँ तो देखिए मैं उसी पोजीशन में आ गया। नेक्स्ट स्लिप जो थी हमारी, मतलब कि राइट स्लिप से मैं लेफ्ट स्लिप में आ गया। तो सिंपल इसका है, बस आपको स्लिप स्विच करते हुए पंच थ्रो करना है एंड आप उसी दूसरी स्लिप में आ जाएंगे। एंड आपको उसी डायरेक्शन में स्लिप करना है जिस हाथ से आप हुक थ्रो कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं राइट हैंड से हुक थ्रो कर रहा हूँ इस वाले हाथ से, तो मैं राइट साइड की तरफ ही स्लिप करूँगा। राइट साइड की तरफ स्लिप किया मैंने पंच थ्रो किया, मैंने अपनी स्लिप की डायरेक्शन स्विच कर दी, मैं इस तरीके में आ गया। सिंपल, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। एंड सिंपल, अगर आप लेफ़्ट हैंड का हुक थ्रो कर रहे हो, आप लेफ़्ट साइड स्लिप करोगे, पंच थ्रो करोगे, एंड आप देखिए आप राइट की स्लिप पोजीशन में आ गए। मतलब कि ऑटोमेटिक आप आ जाओगे जब आप पंच थ्रो करोगे। आपको ये लग नहीं रहा होगा, आपको ट्राई करके देखो, ये वर्क करता है। आप स्लिप किया, आपने पंच थ्रो किया, आप उस पोजीशन में आ गए ड्रिल नंबर फर्स्ट में। अब आप इस पोजीशन में, अब आप पंच थ्रो करोगे, आप इस पोजीशन में आ गए। और आपको जो पंच थ्रो करना है वो इस तरीके में करना है, लीड हुक नहीं मारना आपको लीड हुक नहीं मारना बिल्कुल भी। आपको जो हुक है वो इस तरीके से लगना चाहिए, इस तरीके से जो ओपोनेंट के फेस या आप जॉ पर मार सकते हो। अब मैं परफेक्ट आपको दिखाता हूँ बिना नी को टैप के। स्लिप किया, पंच किया, मैं दूसरी स्लिप की पोजीशन में आ गया, यहाँ से पंच थ्रो किया, दूसरी स्लिप की पोजीशन में आ गया, पंच थ्रो किया, दूसरी स्लिप की पोजीशन में, एंड दिस। अब आपको इसी को करते रहना है कॉन्टिन्यूस, बिना रुके, जब तक आपकी बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट ना कर ले एंड आप इस चीज़ को मास्टर ना कर ले। आप सिंपल अपनी बॉक्सिंग स्टांस में आइए, गार्ड हमेशा ऊपर, स्लिप किया, पंच थ्रो किया,
स्लिप की पोजीशन में आए, फिर से आपने थ्रो किया, फिर स्लिप की पोजीशन में आ गए, फिर से पंच थ्रो किया। आपको इसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहना है जब तक आप इस चीज़ को मास्टर ना कर लें। सो आई होप आप लोगों को हुक में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने हुक को बहुत ही ज़्यादा डीपली आप सबको समझाया है, और शायद इस तरीके से आपको कोई समझाता है इसी तरीके से। मैं एक बार आप सबको सब चीज़ें याद दिला देता हूँ जो हमें ड्रिल नंबर फर्स्ट थी स्लिप। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आप अपने एंकल को रोटेट करो, एंकल को रोटेट नहीं करोगे तो सब बेकार है। स्लिप करा आपने। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड ड्रिल थी वो ये थी कि बिना नी को बैठने स्लिप करना है। थर्ड ड्रिल थी आपको स्लिप करना है, पंच थ्रो करना है एंड आपके नेक्स्ट स्लिप की पोजीशन में आना है। आपको अपने स्लिप को स्विच करते रहना है और हमेशा अपने शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स रखें, टाइट ना रखें, एकदम बिल्कुल ढीला रखें, एकदम बिल्कुल ढीला, इस तरीके से जिससे आपका जो हुक है वो एकदम पावर तरीके से आए। और आप जब पंच को लोड कर रहे हैं तब भी आपको टाइट नहीं होना, तब भी आपको ढीला रखना है हाथ। आपको एकदम हाथ को इस तरीके से आगे लाना है, एकदम ढीले स्विंग करते हुए। एंड ये सेम चीज़ लेफ्ट के साथ आप स्लिप करोगे, आपने पंच मारा और हमेशा अपना गार्ड ऊपर रखो। आप स्लिप कर रहे हो, आप पंच मार रहे हो, इस हाथ को हमेशा अपने गार्ड के एज अ गार्ड प्रोटेक्ट करो, अपने फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड जब आप लेफ्ट हुक थ्रो कर रहे हो, इस हाथ को ऊपर रखो प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हुक मैंने समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपरकट की तरफ कि आप अपरकट कैसे थ्रो कर सकते हैं। सीखते हैं कि आप एक पावरफुल अपरकट कैसे सीख सकते हो। अगर आप एक पावरफुल अपरकट भी अपने ओपोनेंट को देते हो तो शायद उसी से नॉकआउट हो जाए, वही उसके लिए बहुत इनफ है। क्योंकि एक अपरकट जब आपके जॉ के नीचे लगता है तो शायद ही कोई उसको सरवाइव कर पाए, क्योंकि एक हार्ड अपरकट फुल पावर के साथ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो सिंपल इसमें भी आपको ड्रिल फर्स्ट परफॉर्म करनी है जो आपने हुक के लिए करी थी, इसलिए। एंड आप ये मास्टर कर ही चुके होगे तो मेरे इसके बारे में आपको बताने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये आप पहले ही हुक में सीख चुके हो। अगर नहीं सीखा तो उसको पहले मास्टर करो, तब इसके अपरकट की तरफ बढ़ना। तो अब जो अपरकट की हमारी सेकंड ड्रिल है वो ये आप स्लिप करोगे एंड इसमें आपको अपने स्लिप को स्विच नहीं करना अपरकट में। जैसे आप हुक में अपने स्लिप को स्विच कर रहे थे, राइट स्लिप से लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट स्लिप से राइट में। इसमें आपको स्लिप स्विच बिल्कुल नहीं करना है। आपने स्लिप किया, आप अपने पंच को लोड करोगे एंड आप फिर पंच मारोगे अपरकट। इमेजिन करो आपकी एकदम मिडिल में एक लाइन इमेजिन करो। अब उस लाइन पर आप पंच मारने का ट्राई करो इस तरीके से। एंड इसमें भी सेम अपरकट में भी आपको अपने एंकल रोटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंकल एंड हिप्स। मैं आपको दिखा देता हूँ लो, मतलब कि मेरे कैसे पैर मूव कर रहे हैं। सो देखिए, मैंने स्लिप किया, मैंने अपना पंच लोड किया एंड जब मैं मार रहा हूँ मैं अपने पैर से पावर जनरेट करूँगा, इस पैर से पुश करूँगा अपनी बॉडी को, अपने राइट हेमिस्फीयर को पुश करूँगा पावर जनरेट करने के लिए। मैंने स्लिप किया राइट साइड, इसमें मैं अपने स्लिप को स्विच बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपको भी अपरकट में अपने स्लिप को स्विच नहीं करना है, वो सिर्फ हुक में करना है। आप स्लिप किया एंड अपने हाथ को मतलब पंच को लोड किया, ज़्यादा टाइट नहीं, बिल्कुल ढीला नहीं, एकदम न्यूट्रल रखो अपने हाथ को एंड अपने राइट लेग से पावर जनरेट करो इस तरीके से। एंड अब हम समझते हैं कि आप लेफ़्ट हैंड से अपरकट कैसे थ्रो कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड से अपरकट थ्रो करना भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको सिंपल स्लिप करना है जैसा मैंने बताया था,
अपने पैरों के बीच में एक लाइन इमेजिन करनी है एंड स्लिप करना है, स्लिप करना है इस तरीके से। एंड फिर आपको अपने इस वाले हाथ को भी लोड करना है पंच की तरह, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, बिल्कुल मीडियम। एंड फिर इसको पीछे करते हुए इस तरीके से। आपसे स्टार्टिंग में मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी एटलीस्ट 50 टाइम्स। आप जब 50 टाइम्स अपकट ट्राई करोगे तो उसमें से एक बार आपका परफेक्ट अपकट थ्रो होगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में बिल्कुल नहीं होगा। इवन जब आप 10 बार भी पंच करोगे तब भी शायद ना हो, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, ये अपने आप आ जाएगा। अब मैं समझा देता हूँ। आपने स्लिप किया एंड पंच थ्रो किया, आप देख सकते हैं मैं अपने लेग को भी रोटेट कर रहा हूँ हिप्स के साथ पूरी। आपको अपना शोल्डर, हिप एंड लेग एक मोशन में फ्लो करना है इस तरीके से। स्लिप पंच, स्लिप पंच, स्लिप पंच। एंड लेफ्ट के लिए स्लिप पंच, स्लिप पंच, स्लिप पंच। तो अब मैंने आपको हुक एंड अपकट दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हम हुक की प्रैक्टिस करते हैं। हुक की तो आप अपने बॉक्सिंग स्टांस में आएंगे गार्ड पर, और जैसे मैंने बताया था स्लिप करना है, पंच करना है, स्लिप करना है, पंच करना है। और हुक में आप देख रहे हैं कि जो स्लिप है वो अपने आप ऑटोमेटिक स्विच हो रहा है। अब राइट हैंड से 5 टाइम हुक करेंगे, लेफ्ट हैंड से 5 टाइम हुक बिना रुके। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। आप हुक आपने कर लिया परफॉर्म। अब हम प्रैक्टिस करते हैं अपकट की। आप फिर से अपने बॉक्सिंग स्टांस में आए, स्लिप किया एंड अपकट, स्लिप किया एंड अपकट। अब 5 राइट अपकट एंड 5 लेफ्ट अपकट। तो स्टार्ट 1 1 2 2 3 4 4 5। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना आसान होगा हुक एंड अपकट को समझना। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है एंड आप इसको मास्टर कर लोगे। मैं आपको पर्सनली बोलूँगा आप अपकट को मास्टर करो। एंड अगर आपको लीवर शॉट के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करो लीवर शॉट, मैं उस पर डिटेल वीडियो करूँगा। और आपको एक बार मैं अपना लीवर शॉट भी दिखा दूँ। स्लिप एंड लीवर शॉट, स्लिप एंड लीवर शॉट। मैं राइट हैंड से लीवर शॉट काफ़ी अच्छा करता हूँ। अब हुक आप पे कुछ ऐसे दिखेंगे, हुक एंड अपकट जब आप सीख जाओगे। आई होप आप सबको जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव भी बहुत ज़्यादा होगा। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैंने नॉलेज थी वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कैसे मैंने हुक एंड अपकट सीखा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।